दिस इज़ दी ऑल न्यू KTM ड्यूक 160। आपने वॉक अराउंड वीडियो देख लिया होगा, स्पेक्स जान लिए होंगे क्या कुछ है बाइक के अंदर, फीचर्स कैसे हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि ये बाइक चलाने में कैसी है, इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, इंजन कितना रिफाइन है, हर गियर में कितना जाती है, टॉप स्पीड कितनी है, ये सारी बातें हम अपने हेलमेट सेटअप के साथ करने वाले हैं। सबसे पहले बाइक देख लो कैसी लग रही है यार। मुझे तो बहुत ज़्यादा ऑसम, गजब, सेक्सी साउंड सुना देता हूँ आपको जल्दी से कि कैसा साउंड करने वाली है। ये लगा दिया सेल्फ और ये एग्जॉस्ट, वाओ गजब। KTM वाला साउंड मिलता है इसमें आपको, क्योंकि भाई ये KTM का बच्चा ही तो है। ठीक है, सो चलते हैं राइड व्यू पर और आपको अपना कैमरा सेटअप दिखाता हूँ कैसा है। कुछ ऐसा है। हेलमेट बताना कमेंट करके आपको मेरा हेलमेट कैसा लग रहा है। KYT का बहुत ही प्यारा। ग्लव्स फट गए यार, गरीबी आ रखी है, ग्लव्स भी चेंज करने हैं तो कमेंट मत करना कि ग्लव्स चेंज कर लो। स्टार्ट करते हैं राइड रिव्यू। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर में कहाँ जाती है? पहला गियर जा रहा है 40 तक, 55, 72, 90, पाँचवा गियर भाई। फिफ्थ गियर देखते कहाँ तक वो आता है। 104, 107 पे जाके भाई बैक मार गया, 102 पर आ गई। छठा गियर और ये इसका लास्ट गियर है। 113, 116, 118, 119 ही जा पा रही है। सो ऑलमोस्ट 119 और 120 के आसपास इसकी टॉप स्पीड है भाई। इतनी ही इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है। और इनिशियल काफ़ी अच्छा है। टॉप एंड ज़्यादा अच्छा नहीं है, टॉप एंड इतना अच्छा नहीं कहूँगा भाई मैं, क्योंकि इसको जाना चाहिए था करीब करीब 130-135 तक। लिमिटर लगा हुआ है। KTM की बाइक्स में यही कमी है कि इनमें लिमिटर्स होता है। बाकी इनिशियल काफ़ी अच्छा है भाई 160 सीसी के हिसाब से, और बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सबसे मेन बात है भाई, बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। मैं हर बार थ्रोटल को पूरा खोल रहा हूँ और बाइक में वाइब्रेशन नहीं है यार। मैं हर बार RPM को 9000 तक ले जा रहा हूँ, उसके बावजूद बाइक में वाइब्रेशन नहीं है। फुट पैक्स में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। तो भाई रिफाइंड, स्मूथ और बटरी स्मूथ इंजन कह सकते हैं इसको हम। ज़बरदस्त इंजन की परफॉर्मेंस से मैं खुश हूँ। इसमें आपको 165 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व SOSC इंजन मिल जाता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स, जो आपको 19 PS की पावर और 15.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अंधेरे में LCD कुछ ऐसी दिखने वाली है और दिन में देखो कैसे निकलेगी, अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दिन में नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, सो इंजन की पावर काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। और अगर कंपेयर करूँ मैं इसको MT-15 से, तो इसकी पावर MT-15 से तो डेफिनेटली ज़्यादा ही है। लेकिन भाई MT-15 जो वो है ना टॉप एंड, उसमें जीत जाएगी। व्यू देखो यार तुम, कितना नीचे जहाज़ है जो। तो भाई एयरपोर्ट के पास है, इसलिए ऐसे व्यू आ जाएंगे। शोर हो रहा है काफ़ी। KTM ड्यूक 200 में 42 टीथ थे, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 45 टीथ, यानी कि ओल्ड KTM जैन थी ना, जो 2013 वाली 14 वाली मेरे वाली जो थी, उस वाली जो स्प्रॉकेट है वो उसमें डाल दिया कंपनी ने। 15 आ गए हैं और पीछे इतने हो गए 45। तो जो इनिशियल है उससे भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। इनिशियल बहुत तेज़ पिकअप हो जाता है बाइक का। तो इनिशियल के लिए कंपनी ने ये काम किया है और बहुत लाइट वेट करने की कोशिश की है बाइक को। हर जगह से जो वज़न है उसको घटा दिया है, सिर्फ इसलिए कि बाइक लाइट वेट हो जाए बहुत ज़्यादा अच्छे से। सो अब बात कर लेते हैं भाई सस्पेंशन की। फ्रंट में आपको 37 mm के USD फोक मिल जाते हैं। गोल्डन रंग नहीं है, नॉर्मल ब्लैक रंग के जैसे KTM में आते हैं। थोड़े पतले कर दिए, 12 mm इनका साइज़ कंपनी ने घटा दिया है, वो इसीलिए ताकि लाइट वेट हो सके और सीसी के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो ठीक आए, जो एक्सेस जो वेट है वो कम हो जाए। तो शॉकर थोड़े पतले हो गए, लेकिन शॉकर्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। रियर में आपको WP की जगह नाइट्रॉक्स का मोनोशॉक है, जो एंड्योरेंस कंपनी का है। उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बढ़िया काम कर रहा है वो। और कुछ ऐसे पागल हॉर्न बजाते हैं ना पीछे वाले। तो ओवरऑल जो सस्पेंशन है वो ठीक है। आइडल जो इसका क्रूजिंग स्पीड है वो अगर हम 6200 6500 के बीच में रखते हैं 6th गियर में, तो 80 की स्पीड आती है। 7 RPM पे करता हूँ 7000 पे, तो स्पीड हो जाती है इसकी 86 85। तो क्रूजिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जाकर लगता है कि बाइक ऐसा कह रही है कि मुझे भगाओ बहुत तेज़, खींचो।
यहाँ पर, लेकिन 70 तक बाइक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बटरी स्मूथ इंजन है, वो काम कर रहा है। तो ये हो गई हमारे सस्पेंशन की बात। अब बात करते हैं भाई हैंडल बार की। हैंडल बार सेम वही है जैसा जेन 2 ड्यूक में आता था। जो स्विच गेयर्स है ये चेंज हो गए, इनको हम थोड़ा सा कहेंगे कि ये अपर क्वालिटी यानी ड्यूक 390 वाले हैं जो, वो वाले लगा दें 250 वाले। ये काफ़ी अच्छा है, हज़ार्ड लाइट स्विच दे दिया है, तो ये नया हो गया है। जो अगला पिछला जो रिम है उसमें भाई काफ़ी चेंजेस है। उसमें आपको लाइटेस्ट बायोनिक अलॉय व्हील दिए हैं जो भाई बहुत ज़्यादा हल्के हैं, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और जो इसमें आपको डिस्क मिलती है ना, वो 160 सीसी की किसी बाइक में नहीं मिलती। इसमें आपको 320 mm की बाइक बहुत बड़ी है, बहुत लाइट वेट डिस्क मिल जाती है। बाइब्रेक का डिस्क ब्रेक सेटअप मिलता है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है आगे और पीछे भी आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है। ब्रेक्स इसमें आपको डुअल जोन ABS मिलने वाला है। खास बात क्या है, इसमें आपको स्विचेबल ABS मिलता है, यानी कि सुपर मोटो ABS है। रियर व्हील के ABS को आप अपने हिसाब से स्विच ऑफ कर सकते हो ऑफ रोडिंग के दौरान जो काम आता है या स्टंटिंग के दौरान जो काम आने वाला है। तो ये भी काफ़ी अच्छा अपडेट है। ये चीज़ आपको यामा की MT-15 में नहीं मिलेगी जो कंपनी ने इसके अंदर दी है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, हाइट थोड़ी सी ऊंची ज़रूर है, 815 mm की सीट हाइट है, लेकिन भाई चौड़ी बहुत है, थाई सपोर्ट मिल जाता है। पिलियन के लिए भाई बहुत अच्छी बात है, पिलियन इस पर बहुत आराम से बैठ सकता है क्योंकि काफ़ी स्पेसियस सीट है। कंपैरिजन में जो MT-15 है उसकी सीट बहुत छोटी है। इसका व्हील बेस बड़ा है। टायर्स की अगर बात करें, जो फ्रंट वाला टायर है वो टायर आपको मिलता है 110 सेक्शन का, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन भाई कंपनी यहाँ खेल कर गई, जो रियर में अलॉय व्हील है और जो रियर में टायर है उसका साइज़ 140/60 कर दिया कंपनी ने यार, ठीक है। 10 mm साइज़ छोटा कर दिया। कंपनी का कहना है कि लाइट वेट करने के लिए उन्होंने इसके टायर साइज़ को थोड़ा छोटा किया है, रिड्यूस किया है, ताकि जो परफॉर्मेंस है माइलेज है वो अच्छी आ सके। तो माइलेज की बात भी कर लेते हैं। कंपनी क्लेम कर रही है कि भाई ये 160 सीसी की फास्टेस्ट बाइक माइलेज देती है 40 kmpl की, और 200 ड्यूक के मुकाबले ये 20% ज़्यादा माइलेज है। हो सकती है भाई इंजन छोटा है तो माइलेज ज़्यादा होगी, लेकिन 200 के मुकाबले ये भाग भी कम रही है। और 40 की माइलेज यार 160 सीसी की बाइक तो थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग लग रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ यामा की MT-15 से, तो यामा की भाई MT-15 की माइलेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है जब तक उसको आप हायर RPM पर नहीं भगाते, क्योंकि उसमें VVA टेक्नोलॉजी आती है जो भाई हाई RPM पे अलग कैम शाफ्ट का काम करता है और लो RPM दूसरा कैम काम करता है। उससे क्या होता है कि उसमें 7400 RPM के आसपास नीचे जो बाइक है वो बहुत ही अच्छी माइलेज देती है। उसका लो टॉर्क काफ़ी अच्छा होता है, बैटरी स्मूथ चलती है बाइक। लेकिन जैसे ही बाइक 7400 के ऊपर जाती है वो बाइक पागल हो जाती है। तो उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, माइलेज चाहिए तो मंदा चलाओ, नहीं चाहिए तो तेज़ चलाओ। लेकिन इसमें आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। इसमें आपको माइलेज 40 की मिलेगी जो कंपनी क्लेम कर रही है। बाकी जो माइलेज आएगी वो ऑन रोड वो 35 to 38 kmpl की आने वाले, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी 70-80 पे क्रूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। टॉप जाती है 120, मैंने आपको दिखा दिया। और एक और बात है, यामा की MT-15 इसको टक्कर तो देगी, या ये यामा MT-15 को टक्कर देगी, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत बेटर हैं इसके अंदर। जैसे इसका जो रेडिएटर है ना वो भाई 50% बड़ा है MT-15 से, यानी कि इसमें आपको काफ़ी बड़ा रेडिएटर मिलता है, जिसकी वजह से जो बाइक है वो हीट नहीं होगी। MT-15 का जो रेडिएटर है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा सा है, तो उसमें हीटिंग इशू बहुत आते हैं। इसमें कंपनी कह रही है कि भाई उसके मुकाबले हीटिंग इशू नहीं आएंगे। मीटर में आप देख सकते हैं कि ABS है, बाइक इन्फो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, LCD कंसोल है। TFT होता तो भाई बहुत ही ज़्यादा गजब होता, लुक अलग हो जाता, लेकिन वही बात है कि प्राइस बढ़ जाता। होने को तो MT-15 के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैक्शन और कंट्रोल आपको नहीं मिलने वाला। प्राइस की अगर बात करें तो भाई दोनों के बीच में जो प्राइस का फ़र्क है वो करीब 5000 से लेके 10,000 तक फ़र्क है, क्योंकि MT में कई मॉडल्स आते हैं। तो ये 1,85,000 रुपये, और ऑन रोड इसको 2,15,000 के आसपास दिल्ली में आप खरीद सकते हैं। सो अगर आप जा रहे थे भाई यामा की MT-15 लेने, तो एक बार KTM ड्यूक 160 की टेस्ट ड्राइव लेके देख लेना। हो सके थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए, लुक्स पसंद आ जाए, और दिखने में बाइक ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा एग्रेसिव है, KTM से थोड़ी बड़ी लगती है मतलब MT के मुकाबले। तो टेस्ट ड्राइव लेना और चेकआउट करना कि भाई ये बाइक आपको यार कैसी लग रही है। और बाकी मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो टॉप एंड में ये बाइक उससे हार जाएगी, लेकिन इनिशियल इस बाइक का बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी भागती है। हाँ, माइलेज में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन भाई प्रीमियम मशीन है, रिफाइन इंजन है,
और जो फीचर्स KTM देती है, जो क्वालिटी देती है पार्ट्स की, वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फिनिश वाले पार्ट्स आपको इस बाइक में मिल जाते हैं। स्विच गियर्स देख लो, LCD कंसोल है, चाहे कुछ भी आपको सपोज इस बाइक में पसंद आ जाएगा। भाई 90 तक तो नहीं जाने देती, 90 के बाद चली जाएगी। एक 102 पे इसका लिमिटर है 5वें गियर में, और अब ये 6ठा गियर है। 106। भाई गैप तो बनाती है MT, क्योंकि MT भाई VVA जो टेक्नोलॉजी है ना जैपनीज, वो बहुत सही टेक्नोलॉजी है भाई। उस टेक्नोलॉजी पावर है। देखो अब डाउन हुआ ना दौड़ते, तो दीपक और दूर चला गया मुझसे। ये 119 पर लास्ट है इसकी, ये इसका लिमिटर है लास्ट। तो भाई मुश्किल ही जाएगी MT से आगे, ये इसकी ज़िंदगी यहीं तक है। ठीक है, तो रिजल्ट तो यही है भाई कि MT जो है वो फास्ट है, और इनिशियल दोनों का लगभग बराबर इनिशियल है दोनों का, कोई ऐसी ज़्यादा फास्ट नहीं है। लेकिन लॉन्ग उसमें ये बाइक तेज़ है, लॉन्ग में आगे निकल जाती है। लेकिन इनिशियल में KTM की अच्छी फास्ट है, KTM का अच्छा रिजल्ट है इनिशियल में। लेकिन टॉप एंड तो डेफिनेटली उसका बहुत तेज़ है भाई, टॉप एंड में तो कोई टक्कर ही नहीं है इसकी। VVA काम का है, इसमें VVA नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा रहती है। और लिमिटर है इसमें, लिमिटर नहीं होगा तो शायद 125-30 जाए, उसमें लिमिटर नहीं है। तो वीडियो देख के आप डिसाइड कर लेना भाई कि कौन सी सही है। अब लुक की बात करें तो भाई लुक में तो भाई ये जीतेगी, उसकी लुक भी अच्छी है, लेकिन भाई इसकी लुक कातिल है। सो इतना ही, मिलते हैं एक और किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर। दीपक ले रहा है मेरा थंबनेल, और थंबनेल में आऊँगा मैं। तो मिलते हैं, बाय बाय।